I am Chetna Singhal from Century Law Firm. So today I will discuss about special leave petition, its features, meaning, process, and who can file it. So basically, what is the meaning of SLP, special leave petition? Special leave basically means special permission. So basically ये एक हमारी legal remedy है for the aggrieved individual. अब आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केटर्स विद द सेम एंड वो बेसिकली एम्पावर करता है हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये पावर कि वो ग्रांट कर सकते हैं अपील अगेंस्ट एनी जजमेंट, डिग्री, ऑर्डर और डिटर्मिनेशन पास्ड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल और एनी अदर जुडिशियल बॉडी। अब एसएलपी के फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहला फीचर ऑफ एसएलपी और फॉरमोस्ट फीचर ऑफ एसएलपी इज डिस्क्रिशनरी पावर। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो कौन से केसेस में अपील प्रोवाइड करना चाहते हैं या कौन से केसेस में नहीं प्रोवाइड करना चाहते हैं। दूसरा, ब्रॉड जुरिस्डिक्शन। एसएलपी आप किसी भी ऑर्डर या जजमेंट के अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं, चाहे वो किसी हाई कोर्ट ने पास करा हो, चाहे किसी ही जुडिशियल बॉडी ने या किसी ही ट्रिब्यूनल ने। तीसरा, नो लिमिटेशन ऑन ग्राउंड। एसएलपी के अंदर स्ट्रिक्टली कोई भी लिमिटेशंस प्रोवाइडेड नहीं है, जो इसका स्पेक्ट्रम काफी ब्रॉड बनाता है एंड लोगों को पावर देता है कि वो फाइल कर सकते हैं एसएलपी ऑन डिफरेंट बेसिस। अब यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ एसएलपी क्या है? जैसे कि मैंने अभी कहा कि एसएलपी का जो स्पेक्ट्रम है वो काफी ज्यादा ब्रॉड है, तो इसके अंदर काफी सारे लीगल सिनेरियोस फॉल इन करते हैं, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हो। अब कुछ एग्जाम्पल फॉर इट्स एप्लीकेशन विल बी, अगर कहीं पर भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं, अगर किसी भी एग्रीव्ड इंडिविजुअल को लग रहा है कि किसी भी कोर्ट के ऑर्डर से उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो वो एसएलपी फाइल कर सकता है। दूसरा, अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, अगर कहीं पर भी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की जरूरत है बाय द सुप्रीम कोर्ट, वहां हम एसएलपी फाइल कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी ग्रेव इनजस्टिस हो रहा है, ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है, तो भी एक एग्रीव्ड इंडिविजुअल एसएलपी फाइल कर सकता है, जिससे वो फोर्स ही करा जाए कि जस्टिस प्रोवाइड करा जा रहा है, जस्टिस मेंटेन करा जा रहा है सोसाइटी के अंदर हमारा। अब प्रोसेस क्या होता है एसएलपी फाइल करने के लिए? तो सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा इधर ये होगा कि आपको एसएलपी विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट और ऑर्डर पास्ड बाय एनी लोअर कोर्ट एसएलपी फाइल करना होता है। दूसरा, आपको एसएलपी 60 डेज के अंदर अंदर फाइल करना है। अगर हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है आपको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फाइल करने से। तीसरा, जो पिटिशनर होगा उसको अपनी पिटीशन के अंदर स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि वो कौन से ग्राउंड के अंदर एसएलपी फाइल कर रहा है। एंड चौथा एंड द फोरमोस्ट पॉइंट इज, अगर कोर्ट को लगता है ऑन द मेरिट्स कि एसएलपी अलाउ करना चाहिए, तो वो आपके स्पेशल लीव को कन्वर्ट कर देगा अपील के अंदर। अब प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहला प्रोसीजर में स्टेप तो हमारा यही है कि आप सारे केस के हमारे ऑर्डर्स को, जजमेंट्स को, आपका केस क्या है, फैक्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एंड स्पेसिफिकली बताएंगे कि आप कौन से ग्राउंड में एसएलपी फाइल कर रहे हैं। सेकंड, जो पिटिशन होगा उसके अंदर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के सिग्नेचर्स होंगे। थर्ड, जो पिटिशनर होगा उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा कोर्ट को कि किसी और हाई कोर्ट के अंदर सेम मैटर पे कोई पिटिशन नहीं डला हुआ है। तीसरा, जब कोर्ट के पास एप्लीकेशन या पिटिशन आ जाएगी तो कोर्ट पहले एग्रीव पार्टी को सुनेगा, फिर अपोजिट पार्टी को मौका देगा कि वो अपनी बात रखे एंड फिर दोनों पार्टीज को सुनने के बाद अगर कोर्ट को लगता है ऑन द मेरिट्स कि कन्वर्ट करना चाहिए, तो फिर वो कन्वर्ट कर देगा एंड अलाउ कर देगा, वरना वो उसी स्टेप पे रिजेक्ट कर देगा आपका स्पेशल लीव पिटीशन को। अब नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है कि एसएलपी के चार्जेस क्या होते हैं, कॉस्ट कितना इनकर करता है एक पर्सन। सो 200 पर एप्लीकेशन आपका अमाउंट लगता है एसएलपी के अंदर एंड 1500 हमारा सब एक स्टैंडर्ड कॉस्ट है जो एसएलपी के अंदर लगता है। दूसरा, स्पेशल केसेस के अंदर ना हमारे 5000 रुपीज लगता है एक एसएलपी फाइल करने के अंदर। Now let's move on to the limitation of SLP. So in the judgment of वसंता कुमार, कोर्ट ने ऑब्जर्व करा था कि पिछले कुछ सालों में SLP बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, जो इसका पर्पस ही डाइल्यूट करता जा रहा है। तो इस जजमेंट के बाद काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हमारे प्रपोज किए गए, जिसके अंदर से सबसे पहला प्रपोज रिफॉर्म था हमारा क्रिएशन ऑफ नेशनल कोर्ट ऑफ अपील, जो हमारा वर्क करेगा, ये ऑपरेट करेगा इंडिपेंडेंटली फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहली बार ये हमारा सजेस्ट करा गया था जस्टिस भगवती के द्वारा। सेकंड जो प्रपोज रिफॉर्म था वो था हमारा 125th एंड 259th लॉ कमीशन रिपोर्ट के थ्रू, जिन्होंने कहा था कि हमारे को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट को एंड सेटअप करने पड़ेंगे 4 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस डिफरेंट लोकेशंस में इन द कंट्री, जिसमें से एक लोकेशन दिल्ली होगी। एंड इसके पीछे का रीजन या पर्पस था एसेसिबिलिटी या फीजिबिलिटी फॉर इट्स पीपल। लेट्स मूव ऑन टू द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो।
तो सब कुछ डिस्कस करने के बाद हमारे को ये पता चलता है कि एसएलपी एक लीगल रेमेडी है जो एग्रीव्ड इंडिविजुअल को प्रोवाइड करी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ये इंस्ट्रूमेंट है जो फोर्सी करता है, ये इंश्योर करता है जस्टिस इन इंडियन लीगल सिस्टम। और बेसिकली एसएलपी एम्पावर भी करता है हमारे सुप्रीम कोर्ट को कि वो हमारा मेंटेन करे सोसाइटी के अंदर पीस और प्रोवाइड करे जस्टिस। थैंक यू एवरीवन, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।